मित्रों, हिंदू धर्म पुनर्जन्म में अटूट विश्वास रखता है। इसलिए मरने के बाद मृतक की आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाने के लिए कई कर्म कांड भी किए जाते हैं। आप सब ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत के परिजन अपने सिर के बालों को मुंडवा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं इसके पीछे का धार्मिक महत्व। मित्रों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु जैसी जटिल विषय पर बड़ी गहराई से प्रकाश डालता है। इस पुराण में आत्मा के परलोक गमन की विस्तृत व्याख्या मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उनके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या फिर वे स्वर्ग में जाते हैं। अब इन्हीं कृत्यों में से एक है मृत्यु होने पर परिवार के पुरुष सदस्यों का मुंडन करवाना। इस मुंडन में सर और चेहरे के सभी बाल निकाल दिए जाते हैं। हाँ, अगर उस परिजन ने अपने सर पर शिखा यानी चोटी रखी होती है तो उसे काटने का प्रावधान नहीं है। आइए अब नजर डालते हैं कि आखिर ऐसा करते क्यों हैं। तो मित्रों, इसका सबसे पहला कारण है स्वच्छता। ऐसा स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर में सड़न शुरू हो जाती है और मृत शरीर बहुत सारे जीवाणुओं का घर बन जाता है। रिश्तेदार एवं परिवार के लोग मृत्यु से लेकर शमशान में जलाए जाने तक उस शरीर को कई बार छूते हैं, जिससे संभव है कि रोगाणु उनके शरीर पर भी आ गए हो। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद नाखून काटना, मुंडन और स्नान जैसी प्रक्रिया साथ में ही की जाती है, जिससे शरीर को पुनः स्वच्छ बनाया जा सके। मुंडन करवाने से हमें कई तरह के संक्रमणों से मुक्ति मिल जाती है और चूंकि महिलाएं शमशान में नहीं जाती है, इसलिए हिंदू धर्म में उनके मुंडन का प्रावधान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर मुंडन करवाने के पीछे एक बड़ा कारण है मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताना। मुंडन को मृतक के सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पातक का असर कम हो जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म होने के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर कुछ समय बाद तक उनके परिजनों में एक प्रकार का अशुचित्व रहता है। मित्रों, अशुचित्व का मतलब अपवित्रता या फिर अशुद्धि होता है। मुंडन करवाने से इस अपवित्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तक तथा अंतक्रिया करने वालों को 12 से 13 दिन तक यानी कि स्पिंडीकरण करने तक पातक का पालन कड़ाई से करना होता है। इसी पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं हो जाने के बाद मृतक की वस्तुओं को जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। और मित्रों, बाल मुंडवाने का आखिरी कारण होता है सभी वैदिक संपदा को तोड़ने के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा खुद की मृत्यु को तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं होते। पहले तो वो सब के अगल बगल घूमती है और फिर दाह संस्कार के बाद घर या फिर परिजनों के आसपास घूमती है, परंतु इंद्रियों के अभाव के कारण उनका भौतिक संपर्क नहीं हो पाता है और इस संपर्क को बनाने में सिर के बाल सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए इस संपर्क को पूरी तरह से तोड़ने के लिए सभी का मुंडन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख कारण जिसकी वजह से हिंदू धर्म में सौजन्य की मृत्यु के बाद उनके परिजन मुंडन करवाते हैं।